अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट। यूट्यूब पर शायद ही आप लोगों को मिले। इंतहाई मज़ेदार, बच्चे क्या बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे और रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें आज यही वाली रेसिपी बना कर दें। तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ख़ास तौर पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं ना, घंटों खड़े हो के, उनके लिए ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है। इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू तकरीबन मेरे पास आधा किलो है, जिसे मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से धो के तो फिर हमने इस तरह से कटिंग करके एक पैन के अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, आलू को हमेशा ना आप छिलका उतार के बॉईल किया करें, क्योंकि आलू को अगर छिलके समेत बॉईल करें तो छिलके के नीचे एक स्टार्च सा होता है, जिससे आलू के अंदर नमी जाती है, आलू गीले गीले से बनते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। सारे आलू कटिंग हो गए। 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। अब हमने इसे मीडियम सी आंच पे उबलने के लिए रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आलू जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे। बहुत जल्दी जो है वो इस अमल से आलू बॉयल हो जाते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू तकरीबन जो है वो गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, तकरीबन 90% जो है वो आलू गलाने। आलू गल गए। अब एक बाउल के अंदर इसे शामिल कर देंगे। तो इससे मैशर से हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, कोई बहुत मोटे मोटे पीस ना रहें इसके अंदर, इसलिए हमने इसे मैश कर लिया। अब मज़ीद जो है इसके अंदर स्पाइस शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच है मोटी लाल कुटी हुई मिर्च, आधा खाने का चम्मच है चाट मसाला पाउडर, जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है ना, वही चाट मसाला है। हाफ़ टी स्पून है नमक, पहले भी मैंने शामिल किया था जब आलू बॉयल किए हैं। तो हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन, इसे हमने इस तरह से मसल के वो शामिल कर देना है। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी। 1 से 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर केचप शामिल कर देना है। वही केचप है जो गाजर का मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, वो शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। इससे जो है वो एक आलू के अंदर थोड़ी बहुत भी नमी हो वो ख़त्म होती है। हमारे स्नैक जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं, करारे क्रिस्पी मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमारा बनकर जो है वो रेडी हो गया। इस टाइम पे आप चाहें तो नमक जो है इसके अंदर चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसे करते हैं एक साइड पे और अब बाकी का काम कर लेते हैं। अब बैंगन है मेरे पास तकरीबन 300, वज़न में देखें तो 300 ग्राम है। 2 बड़े साइज़ के बैंगन है। इस तरह का जो टेल वाला पार्ट है वो हमने इस तरह से उतार देना है। तो अब हमने नीचे से भी थोड़ा थोड़ा उतार देंगे ताकि कटिंग जो है वो ज़बरदस्ती हो जाए, इसकी शेप अच्छी बन जाए। तो अब हमने स्लाइस जो है वो उतार लेने हैं, पतले पतले से इसके स्लाइस हमने उतार लेने हैं। इस तरह से ना, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि कितने पतले आप लोगों ने उतारने हैं। इतने पतले होने चाहिए। इस तरह से सारे स्लाइस जो है हमने उतार लेने। तो स्लाइस सारे मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब हमने क्या लेना है, वो स्टफिंग जो मैंने रेडी की थी ना आलू की, वो अब हमने इसके ऊपर जो है वो इस तरह से सैंडविच करनी है, लगानी है। सारे के ऊपर फैला देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के ले लें, काफ़ी है। इस तरह से अच्छी तरह बिल्कुल बराबर जो है वो आप लोगों ने फैला लेनी। तो अब दूसरा हिस्सा जो है, यानी कि बैंगन जो दूसरा मैंने कटिंग किए हुए हैं, एक हिस्सा वो उठाएंगे, इस तरह से ऊपर रखेंगे। साइडों से हमने इस तरह से कटिंग बोर्ड पे ही इसे बैलेंस कर लेना है। तो इस तरह सारा ये बना के मैंने रेडी कर ली है। इस तरह मैंने स्टफिंग जो है वो इसके अंदर भर के, तो ऊपर मैंने जो बैंगन का एक पीस है वो ऊपर लगा दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई सी भी शेप दे लें, क्यूब्स में कट कर लें या फिर इस तरह से फिंगर चिप्स की तरह कट कर लें। मैं सेंटर से सिंपली इसे कट लगा दूँगी। इस तरह से 2-2 पीसेस में मैं कट कर लूँगी। तो आप चाहें इस तरह से 4 पीस में कट करके ना इसे स्टिक के साथ भी जो है वो गार्निशिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे, जिस तरह से भी आप लोग पसंद करें।
तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट और इजी है। सारे इसी तरह मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे चूल्हे की तरफ लेके फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सैलरी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो आधा कप मैंने बेसन डाल दिया, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है कॉर्नस्टार्च, आधा टीस्पून डाल दिया मैंने दड़ा मिर्च, आधा टीस्पून ही नमक डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दी सफ़ेद तिल, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज लाइम फूड कलर डाल देंगे, उससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। नहीं है तो हल्दी डाल लें। तो अब पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसका समूह सा जो है वो इस तरह का बैटर बना लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग भी ना हो और उतरे भी ना, इतना आप लोगों ने ठीक रखना है। तो इस तरह से हमने इसे कोटिंग कर लेना है। इस तरह से कोट करके हमने सारे जो है फ्राई कर लिए। अच्छा, वीडियो देखते देखते अगर जहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कोई यूनिक सी रेसिपीज लेके आऊँ, तो आप भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें, ताकि बाकी लोगों के भी इससे हेल्प हो सके। तो एक साइड पक जाने के बाद हमने इसे दूसरी साइड से जो है वो उल्टे पलटे दोनों साइडों से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो हल्की आंच रखेंगे, मीडियम आंच पे हमने इसे पकाना है, आंच तेज़ नहीं करनी। मीडियम आंच पे तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे एक बैच को रेडी करते हुए। तो इस तरह से मैंने उल्टे पलटे जो है वो इसे फ्राई कर लिया है। तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक जो हैं बनकर तैयार हैं। इसी तरह ये मैं जो है वो दूसरा बैच भी रेडी कर लूँगी। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, खाने में ज़बरदस्त है। इसकी क्रिस्पीनेस आप लोग चेक करें, कितनी क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ चेक करें, ज़बरदस्त है। तो साथ में केचप रखेंगे तो मज़ेदार से हमारी स्नैक जो है वो बनकर तैयार है। मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी लुक ऐसे लगता है जैसे हम कोई चीज़ वाली कोई चीज़ खा रहे हैं ना, यम्मी सी, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने ट्राई करने के बाद। और चेक करें ज़रा इसकी आवाज़ चेक करें, कितने क्रिस्पी हैं, ऊपर से अंदर से बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। इस तरह के ये स्नैक जो हैं वो बनकर रेडी होते हैं। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते, बैंगन बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।